और आप इस निर्जन वन में अकेली क्या कर रही हैं? माता सती ने जैसे ही सुना वो तो शर्म से पानी पानी हो गई। बोले ये क्या बात हो गई, मैं तो भेष बना करके आई थी, इन्होंने कैसे पहचान लिया? याद रखना, परमात्मा अंतर्यामी है। हम कितने भी वस्त्र पहने हों प्यारे, लेकिन उसके आगे नग्न ही हैं। चाहे कितना भी प्रयास कर लो प्यारे, उसके सामने कुछ छिपा नहीं है। हम दिन भर में क्या कर रहे हैं सब कुछ पता है। इसलिए कहा है कि अपने कर्मों को बनाएं, सावधान रहें, प्रत्येक कर्म को पूजनीय बनाएं। आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं लेकिन परमात्मा को नहीं। और ये प्रकृति का नियम है कि आप जो दोगे वो आपको वापस मिलेगा। चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो नफरत हो, चाहे वो लोभ हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो प्रेम हो, जो आप दोगे वो आपको वापस मिलेगा। जब आप पुण्य करेंगे तो उसका प्रभाव आपको मिलेगा, यदि आप पाप करेंगे तो उसका दंड भी आपको ही मिलेगा। निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, को न काऊ सुख दुख कर दाता। हम सोचे कि सामने वाले ने हमारा बुरा कर दिया, पड़ोसी ने हमारा बुरा कर दिया। सावधान, कोई किसी का बुरा नहीं करता, हम अपने ही कर्मों के फल को भोग रहे होते हैं। ना जाने प्रारब्ध का कौन सा कर्म जो हमारे सामने आ जाए। जन्म जन्मांतर के पाप पुण्य सबका फैसला होता है। किसी ने गाया, मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता। जो भी जैसा कर्म करेगा, जो भी जैसा कर्म करेगा, वो वैसा फल पाता, मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता। क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक
मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को कौड़ी ज्यादा। इसीलिए वो इस दुनिया का, इसीलिए वो इस दुनिया का नगर सेठ कहलाता। मेरे के दरबार में लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। इसीलिए वो इस दुनिया का नगर सेठ कहलाता, इसीलिए वो इस दुनिया का नगर सेठ कहलाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, उमापति महादेव की। इसलिए प्रयास करें प्यारे कि हमसे कहीं भी कोई गलती ना हो जाए। मनसा वाचा कर्मणा, प्रयास करें कि तीनों से भी किसी के प्रति अपराध ना हो जाए। आज का सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है व्यक्ति का? बोले सबसे बड़ा दुर्गुण है ईर्ष्या। लोग आजकल अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है। इसलिए सावधान होना है। ईर्ष्या बड़ा ही भयंकर शत्रु है। ये खुद को भी आगे बढ़ने से रोकता है और सामने वाले को भी। सामने वाले का तो कुछ हो या ना हो, लेकिन आपका जरूर निश्चित पतन होगा, ये बात तय हो जाती है जिसके अंदर ईर्ष्या का भाव आ जाता है। लाखों उदाहरण मिले, किसी ने ईर्ष्या की तो किसी का अच्छा नहीं हुआ। इसलिए दुर्गुणों को दूर करिए। ये राम कथा माध्यम है। जिस प्रकार हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम सफाई करते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने मेहमान हैं परमपिता परमात्मा, उनको बिठाने के लिए भी हृदय की सफाई करना होगा, अर्थात अज्ञान को दूर करना होगा। परमात्मा कहते मैं हर जगह नहीं जाता। कहाँ जाता हूं? बोले निर्मल मन जन सो मोही बाबा। अब हमने आंगन ही नहीं बुहारा तो कैसे भगवान आएंगे? इसलिए दुर्गुणों को दूर करें। आज लीला जगत में हुआ क्या? माता सती भेष बनाकर के पहुंची, ब्रह्म के साथ पहुंची। राम जी पहचान गए, कहे हूं बहोरी कहां वृषकेतु। मां वृषकेतु शिव जी कहां हैं और आप इस निर्जन वन में कर क्या रही हैं? माता सती दौड़ पड़ी भोलेनाथ की तरफ। भोलेनाथ बैठे हुए हैं, आज मंद मंद स्मृति हास्य कर रहे हैं, पूछ रहे हैं सती क्या बात है, ले आई परीक्षा? तब आज माता सती कहने लगी प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। आज व्याकुल है माता सती, शर्म से पानी पानी है, घबरा रही है, स्थिति ठीक नहीं है। कहने लगी मैंने परीक्षा नहीं ली। क्या कहा? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा